औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में शैम्पू कराओ। तो शैम्पू कराओ चैनल में आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान, साहिबान, कदरदान, मेज़बान, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बहरहाल वेलकम। और अभी चैनल का आगाज़ हो चुका है। 2 वीडियोस मैंने रेडी कर ली हैं और इस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। जुम्मे का दिन है आज और हम छत पर आए हैं। और छत पर आने के बाद हम नहीं, मतलब मैं अभी छत पर आया हूँ। तो मैं अभी छत पर आया था, नीचे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो थोड़ी सी धूप मैंने कहा ले ली जाए। तो अभी धूप लेने के लिए छत पर आया था। और कल का व्लॉग मैं ज़्यादा बना नहीं सका था, ज़्यादा उस पर काम नहीं कर सका था और छोटा सा व्लॉग बनाया था। और लेकिन मैं आपको साथ जो है ना अटैच कर रहा हूँ ताकि आप वीडियोस देख सकें और इंजॉय कर सकें, एंटरटेन हो सकें। अब शैम्पू कराओ, शैम्पू करा दो शैम्पू करवा दिया जाए। वेलकम करते हैं आपको शैम्पू कराओ चैनल में। और अभी जुम्मे का वक्त है, बस अभी हम जो है जुम्मे की तैयारी करेंगे, मतलब अभी जाएंगे जुम्मा पढ़ने के लिए। नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया हमने। और अभी इस वक्त जो है आज के कुछ खास प्लान नहीं है। अभी आज जो है वो ऑफिस का वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस वर्कलोड को कंप्लीट करना है। और मेरा टास्क है कि मैं आज उसे ऑफिस के वर्कलोड को जो है वो कंप्लीट करके लाइव कर दूं ताकि ऑफिस के बाकी स्टाफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब यूआई यूएक्स की वजह से, डिज़ाइनिंग की वजह से जो है वो ऑफिस का जो स्टाफ है वो स्टक हो चुका है। मुझे कल इन्फॉर्म किया गया है ऑफिस की जानिब से। तो स्पीड के वाले से बात हो रही थी कि स्पीड जो है वो काम की बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जब नीड होती है तो फिर सीनियर पर्सन को जो है वो अपने काम सर अंजाम अच्छे से देने होते हैं। अजान हो गई, बाद में बात करते हैं। अजान हो गई है, अब हम वापस नीचे जा रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ना मुलाकात होती है फिर आपसे जुम्मे के बाद। अभी जुम्मे की तैयारी है। जुम्मा पढ़ने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा काम भी किया है और अभी थोड़ी सी रेस्ट ब्रेक लिया मैंने ऑफिस के वर्क से। तो क्योंकि आज हुआ ये कि मैंने जैसे ही काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बाद जो है ना मुझे ऑफिस की जानिब से एक मैसेज आता है सीईओ साहब का खुद कि जी जनाब आपने इस पूरे साल में क्या किया। और उन्होंने मेरे जितने भी पूरे साल के प्रोजेक्ट थे या काम थे और टास्क थे एक्चुअली उन सबको उन्होंने शैम्पू करवा दिया। और मुझे कहते हैं जनाबे वाला कि आपने पूरे साल में क्या किया। फिर जी मैंने उनसे बताया, अभी रिसेंटली ना हुआ ये कि मुझे ऑफिस की तरफ से उन्होंने एक मैसेज दिया मुझे। और वो मैसेज ये था कि मतलब मुझे ऑफिशियली एक मैसेज आया, मेल आई, जिसमें मिस्टर टास्क पे हम काम करते थे और मिस्टर टास्क के अंदर उन्होंने हमें ये बताया कि जनाबे आपकी जो है ना वो आपको वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे वहाँ से रिमूव क्यों किया गया, मुझे आप रीज़न बता दें कि क्या रीज़न है मुझे उससे रिमूव किया गया। तो जो हमारे मैनेजर साहब हैं उन्होंने कहा कि ये मिस्टेकनली हुआ है, आपको टारगेट करते हुए वहाँ से रिमूव नहीं किया गया। आप 2 मिनट दे दें मुझे। तो दोस्तों मैंने उनसे जिक्र किया उस हवाले से। उम्मीद है कि अभी आपको जो है मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। और वो थोड़ा सा शोर स्टार्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है सामने वाली साइड पर, तो इस वजह से वो थोड़ा शोर हो गया था। तो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, अब अगेन वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने मुझसे, जब मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपने मुझे यहाँ से क्यों निकाला, उन्होंने कहा ये मिस्टेकनली आपको यहाँ से आउट किया गया। एक्चुअली कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोगों को वहाँ से आउट किया जा रहा था, जिसमें बाई चांस आपको भी ऐड कर दिया गया। और प्रोजेक्ट मैनेजर साहब ने मुझे अगेन अपोलोजाइज़ करते हुए मुझे अगेन वापस उसमें ऐड किया। और ऐड करने के बाद उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी किया कि जी आपको ऐड कर दिया गया। और ये मुझे क्लियर था कि जब एक दफ़ा वहाँ से आउट किया जाता है ना, उससे तो आपकी जितने भी टास्क की हिस्ट्री होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो टास्क की हिस्ट्री रिमूव होने के बाद मैंने जो है वो दोबारा देखा उसे और मैंने उनको बताया कि जी टास्क की हिस्ट्री मेरी रिमूव हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको दोबारा ऐड कर दिया, आप चेक करें। तो जब मैंने चेक किया वहाँ से मेरी टास्क की हिस्ट्री सारी रिमूव हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट 600 प्लस थी जो कम्प्लीटेड टास्क थे। और ये अगस्त के मंथ से, आई गेस या जुलाई या अगस्त से ये मिस्टर टास्क का जो प्रोसेस था ये स्टार्ट किया गया था कंपनी की जानिब से।
अब इस टास्क को कंप्लीट तो मैंने किया हुआ था, मतलब अपने टास्क को कंप्लीट किए हुए थे जितने भी थे। उसमें मोस्टली टास्क मेरे ऐसे थे काम के कि जो नॉर्मल डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो नहीं करते। और कुछ की जो है वो जॉब कम्युनिटी के अंदर भी जो है ना वो उसमें क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स की बेस पे जो है ना उसको देखा जा रहा होता है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि इस सारे सिनेरियो के अंदर मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बताया ये सारा कि जनाबे वाला ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से मैनेज नहीं होंगी, क्योंकि अब मेरे इसमें टास्क हिस्ट्री रिमूव हो गई है। मैनेजर साहब का यही कहना था कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो टास्क हिस्ट्री है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही बात हुई, जब मुझे अगेन ज्वाइन किया गया उसमें और मैंने जब चेक किया तो वहाँ से मेरी हिस्ट्री नहीं थी और मैंने उनको ये क्लियर कट बता दिया कि मेरी हिस्ट्री वहाँ पे मौजूद नहीं है। उस दिन के बाद अब मुझे एक मैसेज आता है कि भाई आप जो है वो कुछ नहीं कर रहे, और ये मैसेज सीईओ साहब की तरफ से होता है कि आपने पूरे एक साल में कोई टास्क कोई ऐसी चीज़ कंप्लीट नहीं की, या मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया सिवाय आपने एक प्रोजेक्ट करने के, जो कि उनकी अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट था, मतलब कंपनी के ही नेम से था। मैं यहाँ पर किसी को डिग्रेड करने नहीं आया, ना मैं इसको किसी को, मतलब इसीलिए मैं नेम मेंशन नहीं कर रहा किसी का भी और जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर इग्नोर करना है इस तरह की चीज़ों को। और मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको जो है वो एक अच्छे अंदाज से साथ लेकर चल सकूं, और यहाँ पर हम जो है नेगेटिविटी को ही मतलब निकालने आए हैं, किसी के खिलाफ बात करने नहीं आए। तो अभी क्योंकि चैनल का आगाज़ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आगे भी इसी तरह ही चलूँगा कि किसी की बुराई नहीं करनी। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, अवेयरनेस ये देना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे मामला आ जाएँ तो आपको टैकल कैसे करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वाले ही फैसले लें, मैंने अपने फैसले बहुत सोच समझ के और बहुत समझदारी के साथ लिए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ऐसे स्ट्रेस के अंदर मैं काम नहीं कर सकता था कि जहाँ पर मुझे मतलब एक कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए और लास्ट पर वो मुझे इस तरह से कहें कि जी आपने इस पूरे साल के अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के अलावा कुछ नहीं किया, या एक दो छोटी छोटी पोस्टें कर दी होंगी रेडी, या फिर कुछ छोटे छोटे टास्क कंप्लीट किए होंगे। लेकिन बहरहाल इसके सारे जितने भी प्रूफ्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि मेरी 1 TB की जो ड्राइव है वो फुल है, ठीक है, डेटे से। इसके अलावा मैं बात करूं अगर दूसरी चीज़ों की, तो मेरा लैपटॉप फुल है। लैपटॉप में जितने मतलब ड्राइव्स होती हैं वो ऑलमोस्ट डेटे से भरी पड़ी हुई हैं, और एक ही चीज़ के जो टास्क होते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली एडिट करवाना बढ़वाना, और मैं बैकअप रिकॉर्ड्स रखता हूँ। इससे ये होता है कि हम दिखा सकते हैं एट द एंड के भाई मैंने ये टास्क कंप्लीट किए थे, मैंने ये काम किए थे। अब हुआ ये कि मैंने पिछले दिनों ना यहाँ पर कंपनी से जो एनुअल लीव्स होती हैं वो अप्लाई की कि मुझे एनुअल लीव चाहिए, मैंने इस्लामाबाद जाना है, मेरे कोई पर्सनल काम है, जैसे कि अब मैंने वैक्सीनेशन करवाने आना था, उसके अलावा भी मेरे को पर्सनल काम थे एक दो। तो और मैं वैसे भी मेंटली तौर पर जो है वो बहुत स्ट्रेस में था। स्ट्रेस को रिलीज़ करना ही हमारा काम है, ठीक है, कि हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेंटल को भी जो है ना, मतलब सॉरी आपके जो माइंड सेट है ना उसको भी रिलैक्स की बहुत ज़रूरत होती है। और आप इजी होकर काम तभी कर सकते हैं जब आप जो है वो रिलैक्स हों, प्रॉपर तौर पर रिलैक्स हों। यहाँ पर मैंने ना अपने माइंड सेट में बिठा लिया कि मुझे भाई काम करना है और अच्छे तरीके से काम करना है, जिसके लिए मुझे जो है ना रेस्ट की ज़रूरत है, और वो मेंटली रेस्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं आउट करता हूँ अभी फ़िलहाल, मतलब जो एनुअल लीव्स हैं उनको क्लेम करता हूँ, और उनकी बेस पे जो है ना मैं अपने कुछ पर्सनल टास्क, पर्सनल मतलब जो मेरी पोर्टफोलियो वगैरह ये तरह की चीज़ें मैं उनको सेट कर लूँगा, और साथ साथ ज़रा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा कि अब ऑफिस की टेंशन नहीं है। तो 10-12 दिन की मैंने जो है ना वो अप्लाई की थे, जबकि मेरे पास ऑलमोस्ट 14 डेज़ का क्लेम बैक था कि मैं कर सकता हूँ। मैंने वो किया, मुझे कहा गया पहले तो क्लेम करने के बाद भाई एचआर की जानिब से कि आप जो है ना वो आपने लास्ट मतलब मंथ के अंदर या पिछले मंथ के अंदर जो है ना आपने एनुअल लीव्स ले ली हैं। मैंने कहा मैंने कब ली हैं भाई, मुझे बता दें, आप मुझे डेट बता दें। फिर मैंने एक और भाई से प्रूफ करवाया, फिर मैंने दूसरे भाई से प्रूफ करवाया, मैंने 3-4 प्रूफ्स उनके सामने रखे। इन शॉर्ट मैंने उनको बताया कि भाई मैंने लीव्स नहीं ली हुई कोई, ठीक है, और वो भी 15-20 एक साथ कह रहे थे, इतनी तो अलाउ भी नहीं होती जितनी वो बात कर रहे थे। बहरहाल मैंने उनके सामने वो सारी चीज़ें रख दी, डाटा रख दी, पूरा अपना अटेंडेंस शीट रख दी और अपनी बाकी चीज़ें रख दी। उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि ठीक है जी आपकी बनती है, आप कर लें। थोड़ी देर गुजरने के बाद मुझे दोबारा कॉल आती है चार की जानब से कि भाईजान आपके जो हैं वो आपने पूरा महीना ऑफ किया था, पूरा मंथ ऑफ किया था आपने। तो मैंने कहा मुझे आप मंथ बता दें कौन सा मंथ मैंने ऑफ किया था, मैं ताकि उसका प्रूफ आपको दे सकूँ। फिर जी उन्होंने मुझे क्या कहते हैं उसको, मुझे उन्होंने कहा कि आपने अप्रैल में ऑफ किया था। मैंने अप्रैल के अटेंडेंस, अप्रैल का वर्क, ये रमज़ान बनता था और उस वक्त ईद की छुट्टियां हुई थी,
तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप अगर ईद की छुट्टियां सिर्फ मुझे ही दे रहे थे, या फिर आपने सिर्फ वो मुझे ही ऑफर दी थी कि ईद की आप छुट्टियां कर सकते हैं, और वो भी एक हफ्ते की थी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं थी, और वो अलाउ नहीं थी अगर, तो फिर क्या मतलब, या तो ऐसे है कि वो सिर्फ मैंने की हो। बहरहाल उस चीज़ से निकले हम, और मैंने उनको बताया, क्लियर किया कि भाई वो रमज़ान था और रमज़ान में मैंने ये टास्क कंप्लीट किए थे और मैं ऑफिस आता रहा हूँ। फिर मैंने अटेंडेंस कंफर्म करवाई ऑफिस से ही, और वो कंफर्म करवाने के बाद उसके प्रूफ्स और उसकी सैलरी, उसकी हिस्ट्री, उसके अटेंडेंस के रिकॉर्ड, सारे वो डिटेल्स मैंने अगेन शेयर की, अप्रैल के मंथ की भी, इंक्लूडिंग जनवरी, फरवरी और फेबररी और मार्च, इंक्लूडिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनकी मैंने कंफर्म की और उनको बताया मैंने कि इसमें मेरी 2 लीव्स थी, और वो 2 लीव्स जो थी वो मैंने अनपेड करवाई थी। अनपेड करवाई थी मतलब ये कि वो अटेंडेंस में से मेरी डिडक्शन भी हुई थी, मेरी जो सैलरी थी उसमें से, और मैंने उनको कंफर्म करवाया था, खुद कंफर्म करवाया था, और इस बात का प्रूफ भी मैंने उनको दे दिया। फिर इसके बाद मुझे कॉल आती है सीईओ साहब की, और वो कहते हैं कि जी आप जो है ऑफ ना करें, हमारे डिज़ाइनर कोई नहीं हो रहा है, हमारा डिज़ाइनर जा चुका है। अब ऐसे वक्त के अंदर जो है वो अभी एक रिसेंटली एक डिज़ाइनर को हायर किया था, जिसमें से को तकरीबन 200 प्लस इंटरव्यूज़ टोटल थे, जिसमें से फ़िल्टर किया गया, और फिल्टर करने के बाद उनमें से चूज़ किए गए, और उसमें से को तकरीबन 30 से 40 लोगों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से एक लड़का फ़ाइनल किया हमने, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको फ़िल्टर करके फ़ाइनल किया था। वो लड़का अच्छा था, उसको हायर कर किया, उसको सब कुछ किया, और 2 मंथ गुजरने के बाद उस लड़के ने भी छोड़ दिया। कोई इश्यूज चले थे ऑफिस की जानिब से, मतलब लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ पर्सनल इश्यूज थे उनके, जिसकी बेस पे जो है ना वो अपना काम नहीं कर सके थे। और ये एंड उस टाइम पर हुआ जब मैंने ये फैसला किया था कि मैं यहाँ से क्विट कर दूंगा। मतलब मैं अभी तो क्विट से मुराद ये है कि मैं उस टाइम पर क्योंकि मेरी लीव्स, एनुअल लीव्स को जो है अलाउ नहीं किया जा रहा था, और उस बेस पे आकर फिर मुझे यही था कि मैं अपना जो है वो क्विट कर दूं तो बेहतर है, क्योंकि बार बार एक मिन्नतें करने वाला हिसाब हो जाता है जब आप अपने ही हक के लिए खड़े हो रहे हो और आपको वो आपका हक दिया ना जा रहा हो। तो मैंने भाईजान ये डिसाइड किया उस वक्त कि मैं लीव कर दूंगा, लेकिन वो भाई साहब छोड़ के चले गए। अब मेरे सर पर एक ये भी था कि अब जो टास्क उसके हैं वो भी मुझे कंप्लीट करने हैं, और मैं कंपनी के साथ प्रॉपर लॉयल था अपनी साइड से। कंपनी को ऐसा लगता है कि मुझे उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अगर अलाउ किया हुआ है किसी रीजन की वजह से, तो मैं उसमें काम नहीं करता, जबकि मेरे पास काम की पूरी हिस्ट्री मौजूद होती है। अगर क्योंकि कोई भी कंपनी है ना, जब जब आप घर से काम कर रहे हो ना, तो कंपनी को यही लगता है कि आपसे वेला इंसान कोई नहीं है, आप वेले बैठे हुए हो और उनसे सिर्फ सैलरी ले रहे हो। तो जनाब आगे चल के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे इस हवाले को, लेकिन आज जो कॉल आई मुझे उसमें कहा गया कि भाई आपने कोई काम नहीं किया और उसको शैम्पू करवा दिया गया। अब यहाँ पर मेरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मैंने ये डिसाइड किया एट सेम टाइम कि मुझे क्या करना चाहिए। जो मैंने 1 मंथ का नोटिस देना था उनको, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने मेरे काम को शैम्पू करवाया, मैं आपको शैम्पू करवा रहा हूँ। लिहाजा मैं आपके जो टास्क हैं, जो एग्जिस्टिंग टास्क हैं, जो मेरे सर पे आपने मुसल्लत किए हुए हैं कि आपने पूरे करने हैं, मैं मतलब बखूबी उसको पूरा करूंगा। ठीक है, उस काम को बखूबी पूरा करूंगा, और उस काम को मैं मतलब शेयर करूंगा आपके साथ। आपकी जो एसेसरीज हैं वो मैं आपके हवाले करूंगा सारी, जैसे कि लैपटॉप, हेडफोन्स, और इसके अलावा माउस, इस तरह की चीज़ें कुछ हैं जो कि मैं उनके हवाले करूंगा। और मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, एज यू विश, जो आपको बेहतर लगता है आप करो। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई आपके अगर और टास्क थे, इसको तो मिस्टर टास्क को स्टार्ट किए 2 मंथ हो गए हैं, जबकि अगस्त की बात है और आज दिसंबर है, और दिसंबर भी आधा गुजर गया ऑलमोस्ट। तो अब इस दौरान ये बात करें कि जी हमने कुछ नहीं किया तो ये गलत है, लेकिन अल्लाह गवाह इस चीज़ का कि मैंने उनके साथ जो काम किया ना, वो अपनी सैलरी से बढ़कर, अपनी पावर से बढ़कर, और अपने आप को मारते हुए कि नहीं यार ये कंपनी के जो लोग हैं ना वो अपने हैं। ठीक है, और हमें अच्छा बन के चलना है, हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें पॉजिटिव रहना है। मैंने साथ दिया। जो कंपनी की सीईओ बहुत अच्छे हैं वैसे, मेरे साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है और काफ़ी लॉन्ग टर्म से हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ऑलमोस्ट इस कंपनी में मुझे 4 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब 2024 भी कंप्लीट हो रहा है, और मेरे टास्क अभी तक चल रहे थे, अभी तक चीज़ें चल रही थी। मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि जब मैनेजमेंट टीम आपकी अच्छी ना हो, तो आपको मौके नहीं मिलते वो वाले आगे बढ़ने के, और आपको मौके नहीं मिलते उस तरह से आप बात कर सको, आप आगे गाइड कर सको, आप आगे बढ़ सको। मैंने इन सब चीज़ों के बावजूद जब हम डायरेक्ट थे ना, तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। मैं अभी भी परफॉर्म अच्छा करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छा हूँ, बुरा हूँ,
मसाइल आते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन हमें उसको मैनेज करना होता है अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके के साथ। और मेरी तो अब यहाँ पर यही था ना कि यार हम जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा चलेंगे, तो आगे इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। मैं यहाँ पे ना स्विच करने का पहले सोच रहा था कंपनी, मुझे एक दो जगह से ऑफर भी हुई थी। आपको एक कंपनी में थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट स्पेंड करना चाहिए, आपको कंपनी के रूल्स और चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। ये समझने के बाद भी ना आपको स्विच करना चाहिए, लेकिन स्विच आप अपने बिजनेस की तरफ करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक जॉब नहीं अब करूँगा, मतलब इस जॉब के बाद मैं दोबारा जॉब नहीं करूँगा, मैं अब बिज़नेस करूँगा। तो बिज़नेस के लिए मुझे आगे बढ़ना है, और बिज़नेस मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन दोस्तों के साथ किए थे। तो कि दोस्त जो है वो कुछ ना कुछ मसाइल कर देते हैं, या आपके साथ कुछ ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई मसाइल ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते और साथ नहीं चल पाते। तो यहाँ पर अब ये है कि मैं अपना प्लान कर रहा हूँ, और अल्लाह मदद करेगा। नाउमीदी कुफ्र है, ठीक है, नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए। दुनिया कुछ भी नहीं है, दुनिया सच में कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। अब अगर उनको लगता है कि उनके बगैर मैं नहीं चल सकूंगा तो ये भी गलत है, और अगर मुझे लगता है कि मेरे बगैर वो नहीं चल सकेंगे तो ये भी गलत है। वो भी सही है अपनी जगह पे, मैं भी ठीक हूँ, उनको भी अपना काम मिलेगा, मतलब कोई काम का बंदा मिल जाएगा, और मुझे भी अपनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अल्लाह ने इस चीज़ का वादा किया और वो मिल के ही रहेगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आपको अपनी बताना चाह रहा था। कहने का मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, मोटिवेट करना है। इस स्टोरी से आपको एक लेसन मिलेगा कि देखें मैं अभी भी हार नहीं मान रहा, और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कंपनी भी खूब तरक्की करेगी, मैं अभी भी उसके साथ लॉयल हूँ। जो सीईओ है ना वो मेरा दिल से फ्रेंड है, ठीक है, उसने भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है और मैंने भी उसके साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है। लेकिन कंपनी के मामलात में आकर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी वो फ्रेंड्स एज अ मतलब वैसे ही चलता रहेगा सब कुछ, और मेरी साइड से तो एटलीस्ट ऐसे ही रहेगा। उनकी साइड से अगर कुछ आता है तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल तो हमने उस कंपनी को, अब मैंने उनको मैसेज कर दिया कि आपके टास्क कंप्लीट करके ये वाले करंट मैं लीव कर रहा हूँ, मैं आउट हूँ उस चीज़ से। तो उसके बाद जो है वो उनको अब अस्सलाम वालेकुम यही कहेंगे, और अच्छे तरीके से वाइंड अप करेंगे, बुरे तरीके से बिल्कुल नहीं करना, अच्छे तरीके से वाइंड अप करेंगे। और उनको हम बता देंगे कि भाई साहब आपकी सारी चीज़ें आपके हवाले, मेरी नीयतें, मेरी अमाल और मेरी चीज़ें सारी मेरे साथ। यहाँ पर हम कंपनी को अब करवाएंगे शैम्पू। अल्लाह हाफिज, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए था। अब की जाए बात इन शॉर्ट, तो मेरे कुछ पर्सनल प्लान्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं, इंशाल्लाह आप इसी चैनल पर देखेंगे। मैं अभी ये पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और आप इसी चैनल पर देखेंगे कि मैं कितना मतलब आगे तरक्की करता हूँ, कितना आगे बढ़ता हूँ, कितने अपने आप को मेंटली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर मैं तैयार करता हूँ इस चीज़ के लिए कि हमें कैसे अर्न करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। कमाना मुश्किल नहीं है, मैं फिर कहता हूँ कमाना मुश्किल नहीं है, सही तरीके से कमाना मुश्किल है, ठीक है, हलाल तरीके से कमाना मुश्किल है। और बस आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हिम्मत नहीं हारते ना तो आप खूब आगे तरक्की करते हो। तो अब इस तरह की बातों को, नेगेटिविटियों को, और अपने साथ माहौल को चलते हुए, सारी परेशानियों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को ना यार प्लीज़ आप सब भी शैम्पू करवा दो। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये वाला जो था ना ये थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन मैं इसको अब वाइंड अप करूँगा ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो और मेरी स्टोरी भी जो है वो आपको ज़्यादा ऑकवर्ड फील ना करवाए। तो इसी वजह से बस यही कहूँगा कि आपने मुझे भरपूर सपोर्ट करना है, ठीक है। आप भाइयों को मुझे साथ चाहिए इस हवाले से, और हम ताकि आगे बढ़ सकें। मैं खुद आगे नहीं सर बढ़ूंगा, मैं आप सबको भी आगे लेके चलूंगा साथ, अपने साथ साथ, और आप सबको वो चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक नॉर्मली तौर पर कुछ लोग बता भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे, लेकिन आप इसके अंदर जो है ना कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं आप अक्सर कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, तो आप कंफ्यूज ही रहते हैं उस चीज़ के अंदर कि यार हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं क्रिप्टो के हवाले से भी आपको सारा गाइड करूंगा कि करना है या नहीं करना, और करना है तो क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लेकर अच्छे से चल सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। आपके साथ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल तौर पर भी। आपने उस स्कैम से कैसे बचना है इस हवाले से भी अवेयरनेस मैं दूंगा। ऑफिशियल वर्क करते हुए 12 से 13 साल हो चुके हैं आईटी के साथ जुड़े हुए, ठीक है। वैसे तो मेरे बचपन से यही फील्ड है कि मैं आईटी के साथ ही जुड़ा हूँ, मतलब कंप्यूटर फील्ड और प्रोग्रामिंग, इस तरह की चीज़ों के साथ ही हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी, उनको हम मैनेज करेंगे अपने तौर पर। और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा ये मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इस वो जो आदिल मैंने दिखाया था उसकी नहीं है, ये कोई और भाई हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। वैसे ही सामने हो रही थी तो हमने एक वीडियो पोस्ट कर दी थी जस्ट फॉर फन।
तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी, मेरा जो है मेथड वो पसंद आएगा, मेरी थिंकिंग पसंद आएगी। और मैंने जो शैम्पू करवाया है वो पॉइंट गलत था या सही था, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। मेरी तरफ से तो वो बिल्कुल ठीक था। मेंटली तौर पर मैं बिल्कुल ओके हूँ कि रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह आप सबको भी रिस्क दे, आप सबको अपना घर दे, आप सबको एक गाड़ी दे, खूब तरक्की दे और दुनिया में कामयाब करे। तो यहाँ पर इस लोग को ख़त्म करते हैं। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब के बटन को प्लीज़ दबा दीजिएगा और कमेंट्स लाजमी करने हैं आपने। अल्लाह हाफिज़।